बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं तो वहीं निचली बस्तियों में अलर्ट है। इस बीच जिला मुख्यालय में बहने वाली सिंगरी नदी में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोग डूब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। एक युवक पुलिया पार करते वक्त बह गया और 3 बच्चे खेलते हुए लापता हो गए। परिजनों का हाल बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। नरसिंहपुर की सिंगरी नदी में हादसा हुआ है। कल 3 बच्चे यहां से लापता हुए हैं। इसके किनारे से एक व्यक्ति है जो पुलिया पार करते समय बहा है। 3 शव बरामद होने की जानकारी अभी लगी है। हमारे साथ कृष्णा प्रजापति के परिवार वाले हैं। कृष्णा जो नहाने के लिए आया था, घूमने के लिए कल शाम को आया था, वो अभी भी लापता है और उसके परिजन भी परेशान है बहुत देर से। कहीं ना कहीं उन्हें एक सूचना भी मिली है कि कृष्णा से बात हुई है। क्या बात हुई है, क्या जानकारियां हम जानना चाहेंगे। कृष्णा के मामा हमारे साथ है, क्या कहेंगे। उनके पिताजी से बात हुई थी, बस इतना पता हमको, उसके बाद कोई पता नहीं अभी तक। क्या बताया है, कैसे क्या हादसा हुआ है। बॉस ने ये बोला पिताजी से कि मुझे ठंड लग रही है, किसी को भेज दो। कितने बजे की बात है। वही 6:30 पौने 7 के बीच। कल शाम की 12 घंटे। हाँ, पौने 3। अभी तक कोई पता नहीं साहब। क्या बताया। तीनों बच्चे जो थे घूमने गए थे, क्या हुआ था, कैसे क्या कर रहे थे। अब घूमने आए थे तब पता अपने को। हम तो मुझे तो रात को 10 बजे फ़ोन लगाया और वो भी तीसरे आदमी ने, इन लोगों ने किसी ने नहीं लगाया। क्या कर रहे हैं आप सुबह से, कहाँ। रात 10 बजे आया, जब से ढूंढ रहा हूँ मैं। वो लगभग पूरा एरिया छान लिया, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो ये 3 बच्चे जो हैं, अक्षत मेहरा, कृष्णा प्रजापति और बाशु अग्रवाल, ये तीनों बेपतपुरा के पास सिंगरी नदी से लापता हुए हैं। 2 का शव है जो होमगार्ड की टीम ने बरामद कर लिया है, लेकिन अभी कृष्णा प्रजापति की तलाश जारी है। कहीं ये बात भी आ रही है कृष्णा प्रजापति के फ़ोन उनके घर परिजनों के पास पहुंचे, तो अभी लापता है। कब तक कृष्णा का पता चलेगा, ये कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। बच्चों के लापता होने की खबर के बाद से लगातार सर्च अभियान चल रहा है। 2 बच्चों के रेस्क्यू करके उन्हें निकाला जा चुका है। हमारे साथ मेजर हैं, बताएंगे कहाँ मिले, कितनी मेहनत लगी और यहाँ रेस्क्यू करना कितना कठिन है। ये भी नदी का पानी बहुत कम है, बहुत परेशानी जा रही रेस्क्यू करने में, और परेशान होते हुए भी हम लोगों ने 2 बच्चों को ढूंढ लिया है। उम्मीद है कि तीसरा भी शाम तक मिल जाएगा। कैसे मिला, कहाँ मिला। ये अपनी नाव की टीम अपनी काम कर रही है। हमारी अभी वर्तमान में 3 नाव लगी हैं, तीनों में 5-5 लड़के हैं। 3 टीम लगातार काम कर रही। कल 10 बजे रात। कैसे हादसा हुआ, क्या बताया। ये पब्लिक द्वारा पता लगा है कि घूमने गए हैं और वो फिसल गए, क्या है ये बार जानकारी मिली कि 3 बच्चे गायब हैं। कितने साल डूब गए, वो शायद 10-12 साल के करीब है। तो 3 बच्चे हैं, कल शाम को घर से घूमने का कह के निकले थे और इस नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर मुख्यालय के बीच शहर से बहने वाली सिंगरी नदी में तीनों डूबे हैं, ऐसी खबर है। 2 के शव मिल चुके हैं, 1 की तलाश जारी है। उम्मीद है कि कुछ देर में जो तीसरा कृष्णा प्रजापति है उसका भी पता लगाया जा सकेगा। नरसिंहपुर के बेपतपुरा से कल शाम 3 बच्चे अपने घर से निकले, इस सिंगरी नदी के किनारे पहुँचे और यहाँ से गायब हुए हैं। परिजन तलाश कर रहे हैं, होमगार्ड की टीमें लगी हुई हैं। 2 बच्चों के जो हैं शव मिल चुके हैं, अक्षत मेहरा और बाशु अग्रवाल। 2 परिवारों के यहाँ शोक का मातम है, शोक का माहौल है। 12-13 साल के बच्चे हैं, घूमने के लिए आए थे। मौसम की आप बहाव देख रहे हैं, बहुत तेज़ बहाव था, उसमें बह गए। हमारे साथ प्लाटून कमांडेंट हैं, बताएंगे कि रेस्क्यू में अभी तक कहाँ पहुँचे हैं और क्या अभी तक खबर है आपके पास। हाँ, चूँकि कल से लगातार बारिश हो रही थी तो इसका बहाव बहुत तेज़ था। जैसे ही बारिश थमी है तो इसका बहाव कम हो गया है, तो 2 को हमारी टीम द्वारा रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। तीसरे की खोज अभी सर्चिंग उसकी जारी है। खबर बालाघाट से, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच जो लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के बीच आ रही लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। बारिश के चलते इस वक्त नदी नालों के किनारे न जाने की प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन फिर भी लोग नदी के किनारों पर पहुंच रहे हैं और लकड़ियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आधा घंटा हुआ। नहीं तो आप शुरू होने कई साल से पकड़ रहे हो क्या? हाँ, तो 10 साल से। अच्छा, तो ऐसे रिस्क नहीं लगती कि यहाँ लकड़ी आ रही है। छोटी मोटी आई तो अपना निकालो ऐसा। जैसे पानी भरा, प्रशासन ने अलर्ट किया है कि नहीं जाना है पानी के पास। अपने हिसाब से रहते हैं। अच्छा, और लोग भी पकड़ते होंगे। हाँ, ये तो देखो निकाले बहुत है। अच्छा, तो नहीं, जैसे इतने साल से आप निकालो तो आपको अनुभव होगा, लेकिन डर तो लगता होगा। कागल डर लगे, अपने हिसाब से रहो उधर ही, ऊपर ही। और प्रशासन की जो मनाही है वो अपने हिसाब से निकालो, ऐसा है। नहीं, जैसे प्रशासन ने मना किया है कि नहीं करना है अपने को।
हाँ, आए तो देख दाख करके चले जाते हैं। ये गलत है, ये सब चीजें जान जोखिम में डाल के। अभी बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है और फिर मतलब जिधर उधर पानी भरा है, इस हिसाब से जोखिम भरा हो सकता है, इससे हानि हो सकती है, बहुत जान हानि हो सकती जैसे शासन की एडवाइजरी जारी हुई है है। कि इससे ज्यादा अपराध में आते हैं, हम्म। क्या बोलते हैं? आज शासन अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब या तो आज तो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कल परसों 2 दिन तो यहाँ पे बहुत लकड़ियाँ वकड़ियाँ पकड़ी गई, थोड़ा रिस्की, वो एकदम रिस्क लेके। क्या बोलना चाहेंगे आप ऐसे में? ऐसे मतलब अब क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। अब शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बारे में इनके आगे। जिले में वर्षा धीरे धीरे जारी है। जिले के आसपास के जिलों में वर्षा काफी तेजी से हो रही है, जिसमें सिवनी जिला है, मंडला जिला है। सिवनी जिले में जब भीषण बारिश होती है तो उसका असर बालाघाट की वैनगंगा नदी पे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सिवनी में हुई भारी बारिश से बालाघाट की वैनगंगा नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो मंदिर है यह लगभग डूबा हुआ है। कल देर रात में यह मंदिर पूरा डूब चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सा जल स्तर कम हुआ है। प्रशासन ने बैन लगाया है कि लोग नदी किनारे ना जाएं, जहां जल भरा हुआ है वहां ना जाएं। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि नदियों के किनारे लोग लकड़ी पकड़ने आ रहे हैं। जो लकड़ियां नदी में बह के आती हैं उसे जान जोखिम में डालकर लकड़ियां पकड़ रहे हैं। हम आपको एनडीटीवी में दिखाएंगे कि यह लकड़ी पकड़ने वाले कितनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इससे पहले कि कोई घटना दुर्घटना हो, प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा शासन ने पहले ही बताया है कि हमने सभी जगह रोक लगा दी है, लेकिन जब हमने घाटों का निरीक्षण किया तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी कि कोई रोकने या टोकने वाला हो। इससे पहले कि कोई घटना हो, शासन को सचेत होना चाहिए। रुपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट।